हेलो दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा, देखो क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से असंयुक्त हैं। यानी कि दो दो समुच्चय दे रखे हैं हमारे पास, हमको ये बताना है इनमें से कौन से असंयुक्त हैं और कौन से संयुक्त हैं। ठीक है, तो देखिएगा आज सबसे पहला आ रहा है 1 2 3 4। ये एक सेट दे रखा है जिसमें 4 तक अवयव हैं। 1 2 3 4 अवयव हैं जिसमें दूसरा सेट दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है और x जो है वो क्या है, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यानी कि जो हमारा x है ना वो 4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। ठीक है, और x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, और इधर हमारे लिए क्या दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। और प्रश्न हमसे कह रहा है कि असंयुक्त हैं, निम्न में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो क्या ये असंयुक्त है, क्या ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन आ रहा है 4। असंयुक्त वे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, यानी ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, पहला सेट जो दे रखा है उसने दे रखा है AEIOU, यानी कि स्वर दे रखे हैं। ठीक है, उससे अगले वाले में दे रखे हैं CDEF। अब अगर इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में भी ई कॉमन आ रहा है, तो ई कॉमन आ रहा है यानी कि ये भी संयुक्त हो जाएगा, यानी कि ये असंयुक्त नहीं है। उससे अगला देखो, उससे अगले में कह रहा है x एक समपूर्णांक है, यानी जो x है वो एक सम संख्या है। इधर दे रखा है x एक विषम पूर्णांक है, यानी कि जो x है वो क्या है, विषम संख्या है। तो इधर तो आ रही है सम संख्या और इधर आ रही है विषम संख्या, तो सम और विषम में कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ कॉमन नहीं आएगा, अतः ये एक असंयुक्त हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई आ रहा है, यानी ये एक असंयुक्त समुच्चय है दोनों। ठीक है, ये वाला और ये वाला, एक तो सम संख्याओं का समुच्चय, एक विषम संख्याओं का समुच्चय, दोनों असंयुक्त हो जाएंगे। उससे अगला वाला देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। तो 3 ही प्रश्न थे और प्रश्न अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16। ये हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि एक सेट दे रखा है, ये 4 सेट दे रखे हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास ये 4 सेट हैं ABCD, तो हमको ये सब ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है A-B, यानी कि A के अंदर से B के अवयव हटाने हैं हमको। ठीक है, तो देखो A के अंदर से B के अवयव हटाएंगे तो A के अंदर 4 है, सबसे पहले B का अवयव आ रहा है 4, तो A के अंदर 4 है क्या, नहीं है, तो हम 4 तो छोड़ो। अब देखो A के अंदर 8 है क्या, नहीं है। A के अंदर 12 है क्या, 12 है, ये रहा देखो। A के अंदर A के अंदर 12 है क्या, ये पेन की तरह नहीं चलता यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये पता नहीं क्या सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको छोड़ो गाइस, देखो तुम तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हमको करना है A-B। ठीक है, यानी कि A में से B के अवयव माइनस करने हैं हमको। ठीक है, तो एक A ये रहा हमारा, इसमें और B में क्या क्या कॉमन आ रहा है पहले ये देखो। ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है वो सब हटा देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन आ रहा है हमारा 12। ठीक है,
देखो 12 कॉमन आ रहा है तो 12 12 कॉमन, देखो देखो दोस्तों ध्यान दो, हमको ज्ञात करना है क्या, ए माइनस बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और बी में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले ए और बी में कॉमन आ रहा है 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम ए माइनस बी कैसे लिखेंगे, ए के सब अवयवों को लिख देंगे और 12 को हटा देंगे। ठीक है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो देखो ए माइनस बी कैसे आएगा, ए के सारे अवयव आ जाएंगे और उसमें से 12 को हटा देंगे, यानी 3 6 9 15 18 21, ये बन जाएगा हमारा ए माइनस बी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि ए माइनस सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ए माइनस सी ज्ञात करेंगे कैसे, यानी कि ए के अंदर से हमको सी के अवयव हटाने हैं। ठीक है, तो देखो सी के अवयव कौन कौन से हैं ए के अंदर। तो सबसे पहले तो आ रहा है 6, यानी कि ए के अंदर से हम 6 को हटा देंगे क्योंकि ये सी में है। उसके बाद आ रहा है हमारा 12। ठीक है, ए के अंदर से 12 को भी हटा देंगे क्योंकि ये सी के अंदर है। उसके बाद देखो अपना कौन सा आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। तो अगर हम ए माइनस सी लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, यानी 3 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 15 18 और 21, ये हमारा ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही हम ए माइनस डी निकाल लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही बी माइनस ए निकाल लेंगे। ठीक है, इन सबको हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, जैसे डी माइनस बी निकालते हैं हम। ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर हम डी माइनस बी निकालेंगे यानी कि डी के अंदर से हमको बी के अवयव हटाने हैं। ठीक है, तो डी के अंदर बी के अवयव कौन कौन से हैं, देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो डी के अंदर से हम 20 को हटा देंगे क्योंकि 20 यहाँ पे भी है, तो इस 20 को हटा देंगे तो डी माइनस बी हमारे पास ये बच जाएगा 5 10 और 15। ठीक है, ये हमारा डी माइनस बी बच गया क्योंकि इसमें से हमने बी को माइनस कर दिया, ये बी आ गया। ठीक है, अगला देखो, आगे हमको मान के चलो डी माइनस सी करना है। ठीक है, तो हम डी के अंदर से हम सी के सारे अवयवों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अपना डी है। ठीक है, और ये इधर सी रहा। ठीक है, तो आप चेक करेंगे कि डी के अंदर सी के अंदर एक जैसे अवयव कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो सबसे इधर तो आ रहा है 10 और 10 इधर भी है। ठीक है, और कुछ आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, यानी कि अगर हम डी के अंदर से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा डी माइनस सी बच जाएगा ये। ठीक है, डी माइनस सी, तो यहाँ पे जो भी बच रहा है ना ये डी माइनस सी है, यानी 5 15 और 20 जो बच रहे हैं ना ये डी माइनस सी बच गया है। ठीक है दोस्तों, चलो ये बहुत ही सरल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। उससे अगला देखो, उससे अगले में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है प्रश्न, यदि एक्स ए बी सी डी, ठीक है देखो क्या है, यदि एक्स ए बी सी डी और वाई जो है वो एफ वी डी जी हों तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब हमको ये 3 करने हैं, इसके जो सब क्वेश्चन है ना, यानी पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, ये ज्ञात करने हैं हमको। ठीक है, तो वही सबसे पहले तो एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है। तो एक्स माइनस वाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर से वाई के सारे अवयवों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक्स में और वाई में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, सबसे पहले तो बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और डी कॉमन आ रहा है, यानी कि अगर हम x माइनस वाई ज्ञात करेंगे तो x के अंदर से y के सभी अवयवों को माइनस कर देंगे तो ये d माइनस हो जाएगा और b माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा a कॉमा सी। तो ये जो a कॉमा सी बचा है ना, यही हमारा x माइनस वाई बचा है। ठीक है, यानी कि हमने x के अंदर से y के सारे अवयव माइनस कर दिए तो हमारे पास x माइनस वाई बच गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया a कॉमा सी। ठीक है, अगला इसका अब अगला पार्ट देखो दोस्तों, अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है बाई माइनस एक्स। अगला पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है बाई माइनस एक्स, यानी कि हमको बाई के तो अवयवों को रखना है और एक्स के अवयवों को माइनस करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो y माइनस एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही सेम चीज़ पहले इन दोनों में ना कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। तो अभी कॉमन ढूंढा था हमने, b और d कॉमन आ रहे हैं दोनों में, ठीक है। देखो b और d कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, y के अवयवों में से a के अब x के अवयवों को हटा देंगे, ठीक है। तो x के अवयव b और d हैं, तो हमने b और d को हटा दिया, तो अपना आंसर क्या बच गया, f और g बच गया, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया f और g, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसको हम सही करते हैं अभी। तो देखो हमने जब यहाँ पे y माइनस एक्स करेंगे, हम y माइनस एक्स करेंगे, तो y में से x के अवयवों को हटा देंगे, यानी b को और d को हम माइनस कर देंगे, तो अपना बच जाएगा f कॉमा g। तो ये बच गया अपना y माइनस एक्स, ठीक है। ये आंसर आ गया। अगला देखो, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो कह रहा है x इंटरसेक्शन y। देखिए कितना सरल क्वेश्चन आया हुआ है, x इंटरसेक्शन y, यानी कि x और y का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि हमको ये बताना है कि x और y में कॉमन कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कॉमन बताना है। तो इतनी देर से हम कॉमन को माइनस कर रहे थे, अब हमको वो कॉमन ही आंसर के लिए लिखना है, ठीक है। तो देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स में और वाई में। तो देखो एक्स और वाई में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो बी कॉमन आ रहा है, एक डी कॉमन आ रहा है, थोड़ी देर पहले ही किया था हमने, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी और डी कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, और ऐसे कोष्टक स्टार्ट कर देंगे, और क्या क्या कॉमन आ रहा है, बी और डी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और कोष्टक बंद। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। यानी कि एक्स और वाई में ये कॉमन आ रहे हैं, बी आ रहा है कॉमन और डी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको सही से लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे डी, ये वाला, ठीक है। यानी एक्स और वाई में डी, बी और डी कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगला मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। शाबाश, देखो क्या क्वेश्चन आया है, मस्त एकदम समझने वाला क्वेश्चन है। r तो अपना क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो q है वो क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे r माइनस क्यू ज्ञात करना है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से हमको और परिमेय संख्या घटानी है, ठीक है। तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं अगर हम q को और t को, यानी t होता है अपरिमेय संख्या, अगर q और t को मिला करके लिख दें, यानी कि यूनियन कर दें हम q का और t का, तो वो बन जाता है हमारा वास्तविक संख्या। अब अगर हम r में से और q को माइनस कर देंगे, यानी कि r माइनस क्यू कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, t बच जाएगा। और t का मतलब क्या होता है, t का मतलब होता है अपरिमेय, t का मतलब होता है अपरिमेय, यानी कि हमारे पास अपरिमेय संख्या बच जाएंगी। यानी अब देखो फिर से देखते हैं, ठीक है, एक बार और देखते हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय यहाँ पे लिख नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख रहा है, देखो ये लिख रहा, यानी कि ये समुच्चय की बात चल रही है, हम समुच्चय ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या कर रहा है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पे r माइनस क्यू, यानी कि r यानी कि वास्तविक संख्याओं में से, q यानी कि हमको परिमेय संख्या हटानी है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं ना r, वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याओं का सेट यूनियन अपरिमेय संख्याओं का सेट, यानी कि q यूनियन t।
अब हमको आर में से और क्यू को माइनस करना है, यानी कि क्यू को इधर लाना है हमको। तो जब आर में से क्यू माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, टी बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेंगी। तो आर माइनस क्यू हो जाएगा कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 12। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य का मतलब होता है कारण बताना भैया, सत्य क्यों है और असत्य क्यों है, यानी सत्य और असत्य बताना है लेकिन कारण भी साथ ही साथ बताना है हमको। तो देखो क्या बताएंगे हम कारण। सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सेट दे रखे हैं हमारे पास। एक में तो दे रखा है 2 3 4 5 और दूसरे में क्या दे रखा है 3 और 6। तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 और 3 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3। और जब कॉमन आ जाता है तो क्या वो असंयुक्त होते हैं, क्या नहीं होते, यानी कि ये क्या है, असत्य कथन है, असत्य। तो हम क्या बोल देंगे कि दिया गया कथन असत्य है। और क्यों असत्य है, क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में या सेट्स में, इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है 3। इसलिए यह कथन असत्य है, यानी ये दोनों सेट असंयुक्त नहीं है, ये दोनों सेट असत्य कथन हो गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय हैं। क्या ये असंयुक्त समुच्चय हैं, तो फिर से वही चीज़ आ गई दोस्तों। देखो यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है और इधर भी ए कॉमन आ रहा है, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, ए। तो इन दोनों में ए कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, असंयुक्त हो गए, क्या ये नहीं हुए, यानी कि ये कथन भी क्या है, असत्य है, क्योंकि इनमें कॉमन आ रहा है ए। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इन दोनों सेटों में ए कॉमन आ रहा है, यानी ए उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए यह असंयुक्त नहीं है, कथन असत्य है, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 4 10 14 3 7 11 15, यानी कि इधर तो 2 4 10 14 और इधर 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, असंयुक्त हो जाएंगे। और जब असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे तो ये भी तो कह रहा है असंयुक्त समुच्चय हैं, यानी कि कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगला देखो क्या कह रहा है, इधर तो दे रखे हैं 2 6 और 10 और इधर दे रखे हैं 3 7 और 11। उसके बाद वो कह रहा है हमसे असंयुक्त समुच्चय हैं। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऊपर वाले की तरह ये भी क्या हो जाएंगे, असंयुक्त हो जाएंगे, यानी हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सत्य। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। और आप में से जिन जिन को राम मंदिर बनने में खुशी हुई तो समझो चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। एक और बार जय श्री राम।